नमस्कार दोस्तों। आज हम एक क्लास 5 को देखते हैं। इसमें है कि FR11 टू FR15 हम देखेंगे। पिछले बार हम लोग देखे थे FR56, इसमें सारा चीज़ देखे थे, लेकिन उससे भी बेहतरीन इसमें मिलेगा आपको कि कुछ नया चीज़ सीखने को इसमें मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले से ये बताते हैं कि जो PDF नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसे डाउनलोड कर लें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। और दूसरा ये है कि वीडियो 8 AM प्रत्येक संडे को अपलोड होता है। आगे बढ़ते हैं। FR11 में हम ये देख रहे हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। उसके हमारा जो पैटर्न है पहले का कि हम पहले उसका डिफिनेशन देखते हैं, फिर उसमें बेनिफिट या पेमेंट्स वगैरह देखेंगे, फिर एक एग्जांपल देखेंगे, फिर कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं ये देखेंगे। तो इस तरह का जो पैटर्न हमारा देखने का है, इसे नोट्स है सो टेक्निकली मेमोराइज हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। FR11 क्या है कि होल टाइम एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो होल टाइम गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे रहता है, मतलब गवर्नमेंट के अधीन रहता है, मतलब गवर्नमेंट के काज करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। ये हमें FR11 में बताता है। प्रॉपर अथॉरिटी एम्प्लॉय से एनी लॉफुल ड्यूटी करा सकती है। जो अथॉरिटी है, आप जिस डिपार्टमेंट में आप हैं, तो वहाँ के अथॉरिटी जो है एम्प्लॉय से लॉफुल ड्यूटी करा सकता है किसी भी समय, किसी भी टाइम में। एम्प्लॉय एडिशनल रेमुनरेशन क्लेम नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो ड्यूटी कराया जाएगा उसमें एडिशनल रेमुनरेशन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ड्यूटी जनरल रेवेन्यू लोकल ड्यूटी जो है किस किस चीज़ के लिए रहेगा, जनरल रेवेन्यू, लोकल फंड या गवर्नमेंट कंट्रोलिंग बॉडी के लिए हो सकती है, जब तक रूल में अन्यथा प्रोविजन, जब तक कोई और प्रोविजन ना हो रूल में, तब तक यह रूल जो है सो सभी गवर्नमेंट सर्वेंट पर लागू रहती है। यही FR11 में बोलता है। मतलब कहने का है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो आपको पूरे टाइम तैयार रहना है गवर्नमेंट के अधीन काम करने के लिए, और आपको गवर्नमेंट एडिशनल रेमुनरेशन इसके लिए नहीं दे सकती, आप क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। लॉफुल ड्यूटी जो भी होगा वो कराएगी, और जनरल रेवेन्यू, लोकल फंड या गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी, ये सब चीज़ के लिए आपको ड्यूटी लगाया जा सकता है। जब तक कोई स्पेशल प्रोविज़न ना हो तब तक आपको सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और ये रूल जो है सो लागू रहेगा। अच्छा, इसमें पेमेंट क्या है? पेमेंट इसमें क्या है कि नो एडिशनल रेमुनरेशन। ऊपर में हम लोग पढ़े ही हैं कि कोई भी एडिशनल रेमुनरेशन आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है? एक एग्जाम्पल अच्छे से डिटेल से एग्जाम्पल दिए हैं इस पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय इलेक्शन ड्यूटी, सेंसस ड्यूटी या किसी अन्य प्रकार की गवर्नमेंट ड्यूटी पर लगाया जाता है। यही एक इसका एग्जांपल है कि मतलब आपका जो डिपार्टमेंट का ड्यूटी है, डिपार्टमेंट का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो काज, इसके अलावे आपको इलेक्शन ड्यूटी के लिए, सेंसस ड्यूटी के लिए या गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए लगाया जा सकता है। यदि वह ड्यूटी FR11 के अंतर्गत असाइंड होते हैं तो केवल अतिरिक्त ड्यूटी होने के आधार पर एक्स्ट्रा रेमुनरेशन नहीं क्लेम कर सकते हैं, जब तक कि किसी अलग रूल ऑर्डर के तहत होनोरियम या अलाउंस स्पेसिफाइड सैंक्शन ना हो। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी दिया गया, लेकिन उसके साथ ही डिपार्टमेंट को लगा या अथॉरिटी को लगा कि नहीं, इनको होनोरियम देना चाहिए, तो होनोरियम वो दे सकते हैं आपको। तो ये था FR11। आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या है? हर एडिशनल ड्यूटी पर एक्स्ट्रा सैलरी या होनोरियम का मिलना मान लेना। मतलब इसमें लोग समझते हैं कि एडिशनल ड्यूटी अगर मिला है तो एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाएगा या होनोरियम मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट आपको FR11 के तहत आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी लगाया सकता है, लॉफुल ड्यूटी आपसे कराया जा सकता है। अब FR12A, इसमें क्या है? सेसेशन ऑफ
प्रीवियस लियन तो हम लोग पढ़े थे कि आपकी लियन एक प्रक्रिया है, एक अधिकार है, राइट है आपका, जिससे आपका सर्विस जो है आप कंटिन्यू रहता है। तो इसमें FR 12BA में बताया सेसेशन ऑफ प्रीवियस लियन, मतलब प्रीवियस लियन पहले से, अगर मान लीजिए एक डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में आप डेपुटेशन पे गए हैं, तो आपको पुराने डिपार्टमेंट में आपका लियन मिला हुआ, मतलब कि आपका पोस्ट लियन का मोटा मोटी यही अर्थ है कि अगर आप डिपुटेशन से, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, डिपुटेशन से आप अगर किसी अदर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के अदर डिपार्टमेंट में गए हैं, तो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में आपका पोस्ट अवेलेबल रहेगा। आप जब भी आएंगे तो उसको उसी रैंक पे, उसी लेवल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये लियन हुआ। तो इसका समाप्ति कैसे होता है, प्रीवियस लियन समाप्ति कैसे होता है, जैसे आप डिपार्टमेंट ए छोड़ के डिपार्टमेंट बी में शिफ्ट कर गए, तो डिपार्टमेंट ए का में जो लियन अवेलेबल है वो कैसे समाप्त होती है, वो 12BA में बताता है। गवर्नमेंट सर्वेंट जब किसी न्यू पोस्ट पर लियन एक्वायर करता है, तब प्रीवियस पोस्ट का लियन ऑटोमेटिकली सीज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इंड हो जाता है। मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट जब कभी न्यू पोस्ट पे लियन, आप न्यू पोस्ट पे गए, एक पोस्ट को छोड़ के, ओल्ड पोस्ट को छोड़ के, जैसे मान लीजिए कि आप सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर हैं और वहाँ से आप छोड़ के इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर आके ज्वाइन कर लिए, तब आपका प्रीवियस पोस्ट का जो होगा वो लियन ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यही इसमें बताया गया है। रूल तभी लागू होगा जब रूल्स में अन्यथा प्रोविजन ना हो, कोई स्पेशल प्रोविजन ना हो, तो ये रूल लागू होगा। एक समय में सामान्यतः एक ही रेगुलर पोस्ट पर लियन मिलता है, मतलब आप जब सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर थे तो उसमें वहाँ पे लियन अवेलेबल था आपको, और जब आप इनकम टैक्स में आ गए तो आपको पुराना वाला प्रीवियस लियन को समाप्त करके आपको इनकम टैक्स में मिलेगा। ये नहीं कि सेंट्रल एक्साइज में भी रखा हुआ है और यहाँ इनकम टैक्स में भी है, दो जगह नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य डुप्लीकेट लियन को रोकना है ना, तो ये ठीक है। अब बेनिफिट क्या है, प्रीवियस लियन ऑटोमेटिकली इंड्स आफ्टर एक्वायरिंग लियन ऑन अनदर पोस्ट, मतलब आप जैसे ही आप नए पोस्ट में लियन आपको मिल जाता है, अधिकार आपको लियन का मिल जाता है, वैसे ही आपको प्रीवियस ईयर का ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, आपको समाप्त कराने जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉई ने पोस्ट ए से पोस्ट बी पर रेगुलर अपॉइंटमेंट ली, तो पोस्ट ए का लियन जो है सो समाप्त हो जाएगा। मतलब पहले पोस्ट ए में था, अब पोस्ट बी में चला गया और उसमें रेगुलर अपॉइंटमेंट भी हो गया, तो पोस्ट ए का जो है वो समाप्त हो जाएगा, लियन जो है उसमें अवेलेबल सो समाप्त हो जाएगा। कॉमन मिस्टेक क्या है, एक एम्प्लॉय दो रेगुलर पोस्ट पर एक साथ लियन रख सकता है। मतलब कॉमन मिस्टेक यह माना जाता है कि एक ही एम्प्लॉय से दो पोस्ट में लियन को रख सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब दो पोस्ट का मतलब ये हुआ कि आप जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट डेपुटेशन पे गए हैं, तो वहाँ पे तो आपका सिर्फ पूरा प्रीवियस डिपार्टमेंट में ही लियन अवेलेबल रहेगा, ऐसा नहीं कि नया न्यू डिपार्टमेंट जहाँ पे डेपुटेशन पे गया वहाँ भी लियन है, ऐसा नहीं है। 13 में रिटेंशन ऑफ लियन, अच्छा लियन का बना रहना कैसे है वो इसमें FR 13 में बता रहा है। जिस गवर्नमेंट सर्वेंट ने किसी पोस्ट पर लियन एक्वायर कर लिया है वह उस पोस्ट पर अपना लियन रिटर्न बनाए रखेगा। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जो किसी पोस्ट पर लियन, अगर किसी पोस्ट पर लियन एक्वायर कर लिया तो उस पोस्ट पर उसका लियन बना रहेगा। इसमें FR 13AA इस पर क्या कर रहा है, उस पोस्ट की ड्यूटीज परफॉर्म करते समय लियन बना रहता है। मतलब जब आप जिस पोस्ट पे आप ड्यूटी कर रहे हैं तो उस पोस्ट पे आपका लियन बना रहेगा, ये 13 ये बोलता है। 13B क्या है, फॉरेन सर्विस टेम्प्रोरी पोस्ट में कार्य करते समय या ऑफिशिएटिंग पोस्ट पर कार्य करते समय लियन बना रहेगा। मतलब आप ये फॉरेन सर्विस में चले गए तो भी आपका लियन बना रहेगा। 13C में क्या कहता है, ट्रांसफ़र के दौरान ज्वाइनिंग टाइम में भी लियन बना रहता है। ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं सेकेंड क्लास में कि ज्वाइनिंग टाइम में भी आपको लियन मिलता है। लेकिन यदि एम्प्लॉय को लोअर पे पोस्ट पर उसके टाइटल से ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसका लियन नई पोस्ट पर उसी दिन ट्रांसफ़र हो जाएगा जिस दिन पुरानी पोस्ट की ड्यूटी से रिलीव होगा।
इसका मतलब यही है कि आप अगर लोअर पोस्ट में कुछ आ रहे हैं, जैसे लोअर पोस्ट में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कई लोग जब ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेते हैं कि नहीं अब मेरा केरला में पोस्टिंग है, अब हमको वेस्ट बंगाल आना है, तो वहाँ पे जो मान लिए कि वहाँ पे केरला में ज्वाइन किए टीए और टीए से इंस्पेक्टर बन गए और इंस्पेक्टर में ट्रांसफ़र के लिए कहीं वेस्ट बंगाल लगाए, तो फिर वो टीए में ही आएंगे, तो यानी लोअर पोस्ट में आएंगे। तो वही इसमें बोल रहा है कि लोअर पोस्ट में अगर टाइटल सहित आप ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो उसका लियन जो है नई पोस्ट पर उसी दिन ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब आप टीए में आएंगे तो उसका आपका लियन भी यहीं पे ट्रांसफ़र हो जाएगा जिस दिन आप वो पुरानी पोस्ट को की ड्यूटी से रिलीव हो जाएंगे, उस दिन उसी दिन आपको नई पोस्ट पे लियन आपको मिल जाएगा। 13D में क्या है, लीव छुट्टी रहने के दौरान लियन मिलता है, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि छुट्टी के दौरान भी लियन मिलता है, सस्पेंशन के दौरान भी लियन मिलता है। 13E में ये बोलता है प्रोवाइडेड दैट, कुछ शर्त है जो कि परंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में गवर्नमेंट सर्वेंट का लियन रिटर्न नहीं रहेगा। मतलब किस कौन सा है, तो देखिए प्रोविज़न क्या है। प्रोविज़न पहला प्रोविज़न है, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली एब्जॉर्प्शन बेसिस पर अपनी सर्विस कैडर पोस्ट से बाहर किसी अन्य गवर्नमेंट पोस्ट सर्विस में चला जाता है तो एब्जॉर्प्शन की डेट से ही उसका लियन समाप्त हो जाता है। मतलब इसमें सिंपल सी बात है कि आप एक नौकरी को कम्प्लीटली छोड़ दिए और दूसरे गवर्नमेंट ड्यूटी में चले गए, दूसरे पोस्ट में चले गए, तो आपका जो जिस दिन आप छोड़े उसी दिन आपका लियन समाप्त हो जाएगा उस पुराने पोस्ट में। ये इसका कहना है। प्रोविज़न 2 क्या है, इसमें कि ये कह रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस डेपुटेशन पर गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित मैक्सिमम एडमिशनल पीरियड से अधिक समय तक रहता है तो लियन रिटर्न नहीं रहेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट को भेजा गया है फॉरेन में कोई ऑफिशियल ड्यूटी पर या डेपुटेशन पे भेजा गया है, तो जितने दिनों के लिए भेजा गया उतने दिन तक उसका लियन रहेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर फॉरेन में ही वो रहने लगा तो फिर उसका लियन समाप्त हो जाएगा। इससे अच्छा बेनिफिट क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट का रेगुलर पोस्ट सुरक्षित रहता है। ये जो है इसमें 13 में हम लोग जो देख रहे हैं कि रिटेंशन बना रहता है, आपका लियन बना रहता है, तो उसमें बेनिफिट यही है कि आपका रेगुलर पोस्ट जो है वो सुरक्षित रहेगा। इसलिए डेपुटेशन, लीव, सस्पेंशन या टेम्पोररी पोस्टिंग के दौरान भी उसका सर्विस राइट बना रहता है। मतलब लियन जो रिटेंशन ऑफ लियन का बता रहा है उसमें ये कि आपका रेगुलर पोस्ट सुरक्षित रहेगा और सर्विस राइट आपका बना रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 3 वर्ष के लिए सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में डेपुटेशन पर जाता है। डेपुटेशन के दौरान उसका पेरेंट डिपार्टमेंट में लियन बना रहता है, डिपार्टमेंट में लियन बना रहता है, इसलिए वापस आने पर अपनी रेगुलर पोस्ट ज्वाइन कर सकता है। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वहाँ से दिल्ली तो वहाँ पर सीबीडीटी भी है, वहाँ पर इनकम टैक्स का ऑफिस भी है, तो इनकम टैक्स ऑफिस से उठा के आपको सीबीडीटी में डेपुटेशन में डाला जाता है। तो आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें आपका लियन बना रहेगा। मतलब आपका जो रेगुलर पोस्ट जो है जिस तरह का प्रमोशन, रैंक, सैलरी सब वहाँ पे बना रहेगा। आप मतलब एक तरह समझिए कि आपके लिए वो पोस्ट खाली है, वहाँ पर रखा हुआ है, आप जब आइए आपका अपना पोस्ट ले लीजिए। इस तरह इसी को लियन कहते हैं और ये बहुत अच्छा चीज़ भी है। कॉमन मिस्टेक क्या है, कई कर्मचारी यह मान लेते हैं कि डेपुटेशन, लीव या सस्पेंशन पर हो जाने पर लियन समाप्त हो जाता है। मतलब डेपुटेशन हो या लीव हो या सस्पेंशन हो तो लोग समझते हैं कि लियन मेरा समाप्त हो जाएगा, जबकि FR 13 के अनुसार इन परिस्थितियों पर भी लियन समानता बना रहता है, तो कुछ एक्सेप्शन लागू ना हो तो, है ना। मतलब आपका ये ऐसा नहीं है कि डेपुटेशन, लीव या सस्पेंशन है तो लियन समाप्त होगा, लियन बना रहेगा। टर्मिनेशन ऑफ लीव, मतलब लियन की समाप्ति कब होगी, सो देखिए FR 14A में है। FR 14A में रूल 13 या इस रूल के क्लाउज D, इसी रूल का क्लाउज D जो है में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में गवर्नमेंट सर्वेंट का लियन समाप्त नहीं किया जाएगा यदि वह किसी भी रेगुलर पोस्ट पर लियन के बिना रह जाए। मान लीजिए कि जैसे ये कह रहा है कि 13 और इसी क्लास का D, तो 13 में ऊपर हम लोग पढ़ें कि क्या क्या कंडीशन है जिसके कारण से लियन समाप्त हो सकता है,
और इसी का क्लॉज देखिए यहाँ पे डी है, तो उसमें फिर पढ़ेंगे कि किस आधार पे लियन समाप्त हो जाता है। लेकिन ये दोनों को छोड़ के दोनों को छोड़ के आपका लियन समाप्त नहीं हो सकता है। कभी भी रेगुलर पोस्ट पे बिना मतलब कि रेगुलर कह रहा वह किसी भी रेगुलर पोस्ट पर लियन के बिना रह जाए, मतलब आपका समाप्त नहीं हो सकता है अगर रेगुलर पोस्ट में अगर बिना लियन कर रह जाते हैं। तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है देखिए, ओल्ड लियन तभी इंड होगा जब न्यू लियन मिल जाए, है ना। मतलब आपका लियन समाप्त हो ही नहीं सकता जब तक आपको नया लियन नहीं मिल जाता है। नए पोस्ट के लिए में आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ को जब न्यू लियन मिल जाएगा तभी आपका ओल्ड लियन समाप्त होगा। अच्छा 14 ये डी में क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट का किसी पोस्ट पर लियन समाप्त हो जाएगा जब वह किसी दूसरी पोस्ट पर लियन एक्वायर कर लेता है, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता हो और वह पोस्ट पेरेंट कैडर के बाहर हो। अगर मान लीजिए कि अगर आप नया पोस्ट कोई ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पे आपको लियन मिल जाता है तो फिर आपको पुराने पोस्ट पे जो लियन रहेगा वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। इसमें बेनिफिट, एग्जाम्पल और कॉमन मिस्टेक ये क्या है सो हम लोग देखते हैं। बेनिफिट क्या है, यह रूल गवर्नमेंट सर्वेंट को जॉब सिक्योरिटी प्रदान करता है। कर्मचारी को बिना किसी रेगुलर लियन के नहीं छोड़ा जा सकता है तथा नई रेगुलर पोस्ट पर लियन मिलने पर पुराना लियन स्वतः समाप्त हो जाता है। ये देखिए बेनिफिट ये कि जॉब सिक्योरिटी देता है। दूसरा बात है कि आप नया पोस्ट में आप जब जाइएगा वहाँ जब आपको मिल जाएगा तभी आपका पुराना लियन समाप्त होगा। एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का चयन यदि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट में रेगुलर पोस्ट पर हो जाता है तो नई पोस्ट पर लियन एक्वायर करते ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पुरानी पोस्ट का लियन स्वतः समाप्त हो जाएगा। सिंपल यही है कि इसमें हम जो बताए हैं कि ओल्ड लियन तभी इंड होगा जब न्यू लियन मिल जाएगा। मतलब आप नए डिपार्टमेंट में आपको लियन मिल गया तो फिर ओल्ड लियन अपने आप समाप्त हो जाएगा। कॉमन मिस्टेक क्या है, कई कर्मचारी यह मान लेते हैं कि डिपार्टमेंट कभी भी उनका लियन समाप्त कर सकता है, ये कॉमन मिस्टेक है, जबकि FRAA के अनुसार ऐसा नहीं है। यदि कर्मचारी किसी भी रेगुलर पोस्ट पर लियन बिना रह जाए, अगर बिना लियन पोस्ट रह जाए तो उसका समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। और मतलब उसका वो लियन तो रहेगा ही, केवल रूल जो है 14 AD में ही समाप्त किया जा सकता है। लियन को जो है 14 AD में ही समाप्त किया जा सकता है। अच्छा 15 में क्या है, 15 में देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफ़र कैसे होता है ये इसको हम लोग देखेंगे। देखिए FR 15A में ये बता रहा है कि प्रेसिडेंट किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर ट्रांसफ़र कर सकता है विथ पे प्रोटेक्शन, मतलब कि आपका पे प्रोटेक्टेड रहेगा, मतलब आपकी बेसिक सैलरी है वो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड दैट, इसमें प्रोवाइड कुछ नियम है। क्या नियम है कि अगर आपका इनसफिशिएंसी के आधार पे ट्रांसफ़र हुआ या मिसबिहेवियर के कारण ट्रांसफ़र हुआ है या गवर्नमेंट सर्वेंट रिटर्न रिक्वेस्ट किया है, खुद ही किया है, तो आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। पे प्रोटेक्शन इसमें नहीं मिलेगा, मतलब आपको बस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये इस रूल में है, तो 15A1 में 15A2 में है, ये चीज़ है। सेक्शन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको समझना है। बेनिफिट क्या है और एग्जाम्पल क्या है, कॉमन मिस्टेक क्या है। बेनिफिट है कि यह रूल गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव का कन्वीनियंस के अनुसार कर्मचारी का ट्रांसफ़र करने की शक्ति देता है तथा आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी के रिटर्न रिक्वेस्ट पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब गवर्नमेंट को भी सुविधा होती है, इस रूल के आधार पे एक कर्मचारी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और कर्मचारी के लिए भी है कि वो रिटर्न रिक्वेस्ट अगर देगा तो उसका ट्रांसफ़र हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर फैमिली प्रॉब्लम के कारण अपने होम टाउन के पास पोस्टिंग के लिए रिटर्न रिक्वेस्ट देता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा रिक्वेस्ट स्वीकार होने पर उसका ट्रांसफ़र FR 15A2 के अंतर्गत किया जा सकता है।
मतलब अगर माँ बोला कि नहीं अब हमको केरला में पोस्टिंग है, हमको वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग दिया जाए, तो उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो सकता है। किस तहत? FR 15A2 के तहत उसको हो सकता है। कॉमन मिस्टेक क्या है? कर्मचारी यह मान लेते हैं कि ट्रांसफर कर्मचारी की सहमति से ही हो सकता है, जबकि FR 15A के अनुसार प्रेसिडेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी का ट्रांसफर कर सकते हैं। केवल इन एफिशिएंसी या मिसबिहेवियर रिटर्न रिक्वेस्ट से संबंधित परिस्थितियों पर विशेष प्रावधान है, मतलब उसमें पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ये इसमें बहुत बताया जा रहा है। अच्छा, क्विक रिवीजन इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्विक रिवीजन क्या है? बहुत ही सटीक तरीका से बताया गया, इसमें आपको पूरा अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। FR 12A में क्या कह रहा है कि न्यू लियन मिल जाएगा, तो वैसे ही प्रीवियस लियन जो है समाप्त हो जाएगा, पुराना लियन है वो समाप्त हो जाएगा। FR 13 में क्या है? लियन कंटिन्यूज इन ड्यूटी, लीव, सस्पेंशन, डेपुटेशन, ज्वाइनिंग टाइम। आपका लियन जो है सो कंटिन्यू रहेगा, इस अगर ड्यूटी में है, लीव में, सस्पेंशन में है, डेपुटेशन में, ज्वाइनिंग टाइम है, तो आपका कंटिन्यू रहेगा। FR 13 प्रोविजो क्या बोल रहा है? परमानेंट एब्जॉर्प्शन या एक्सेस डेपुटेशन से लियन इंड हो सकता है। मतलब अगर आपका एक पोस्ट जो है कम्प्लीटली एबोलिश, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक पोस्ट में अगर आप परमानेंटली आप कुछ छोड़ के दूसरे पोस्ट में चल गए तो पुराना वाला समाप्त हो जाएगा। या एक्सेस डेपुटेशन, अगर मान ली फॉरेन में चल गया और वहाँ पे आप जो टाइम पीरियड दिया गया था डेपुटेशन का उससे ज़्यादा दिन रह गया, तो लियन अपने आप ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा। FR 14AA में क्या है? FR 14AA में एम्प्लॉय कैन नॉट बी लेफ्ट विदाउट ये रेगुलर लियन, मतलब एम्प्लॉय को बिना लियन का, उसको रेगुलर लियन का नहीं रखा जा सकता है। FR 15AD में क्या है? लियन, न्यू लियन, ओल्ड लियन टर्मिनेट्स, मतलब वही चीज़ हुआ। FR 12A में जैसे है कि नया लियन जिसे मिला, पुराना जो है लियन वो ऑटोमेटिक्स टर्मिनेट हो जाएगा। FR 15A में क्या है? प्रेसिडेंट में ट्रांसफर पर गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब FR 15A में क्या पर ट्रांसफर हो सकता है। FR 15A1 में क्या है कि इनसेफिशिएंसी या मिसबिहेवियर के कारण आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। FR 15A2 में क्या है? ट्रांसफर ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट पर एम्प्लॉय को हो सकता है, लेकिन इस पे पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ये चीज़ जान लीजिए, पे प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यही था, एक क्लास में इसके क्वेश्चन हम लोग जब MCQ करेंगे तो उसमें मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।